हेलो दोस्तों। जैसे कि आपने थंबनेल पर देख ही लिए होंगे कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। और मुझे पता है कि आज के टॉपिक को पढ़ के कुछ लोगों को आश्चर्य भी होगा और कुछ लोगों को गुस्सा भी आएगा। तो मैं उन भाई बंधुओं को बता देना चाहता हूँ कि आपका जो उत्तेजना भरा आक्रोश जो है उससे मैं बिल्कुल सहमत रहूँगा। लेकिन क्या है कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए ना यही डेटा हमारे लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसीलिए क्या है, अपने जज्बातों को काबू में रखते हुए हम आज का टॉपिक चालू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और दोस्तों, कि हम आपके लिए कंटेंट लेके आते हैं, वीडियोस बनाते हैं, एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं लेते। तो बदले में आपसे केवल एक ही चीज़ चाहिए कि आप इस चैनल को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी मैसेज बॉक्स है उस पे कंटेंट जो भी आपको कैसा लगा, क्या लगा और आप उसमें क्या चाहते हो उसको लिख करके थोड़ा भेजा कीजिए मैसेज वगैरह। इससे क्या होगा कि हमको ये पता चलेगा कि हमारा वीडियो जो है आपके लिए काम का है कि नहीं है। और साथ ही साथ हमको मोटिवेशन भी मिलता रहेगा कि हम अपना जो प्रयास है वो सही दिशा में कर रहे हैं। तो भाइयों, ऐसा है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैसेज वगैरह का उपयोग कीजिए। चैट बॉक्स में लिखिए जो भी आपका मतलब इश्यूज़ आ रहे हैं आपको, या आप कुछ बदलाव चाहते हैं, या फिर कुछ नहीं तो कम से कम हाई ही लिख करके मैसेज कर दीजिए, ताकि हमको पता चलते रहे कि आप कम से कम इस वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हमारे टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो अगस्त के महीने में क्या हुआ है कि एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ का जो बेरोजगारी दर है उसको सबसे कम बताया है। तो ये कितना बताया है पहले तो ये देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए यही इम्पोर्टेंट है कि बेरोजगारी दर कितना है। तो अभी छत्तीसगढ़ का बेरोजगारी दर 0.4% बताया है। अब ये पता कैसे चला, किसने बोला, इसको देख लेते हैं। कैसे पता चला कि अर्थव्यवस्था में निरंतर सुधार के लिए क्या होता है ना, कोई गवर्नमेंट कंपनी या सरकारी सरकारी या गैर सरकारी संस्था, कोई भी संस्था जो रहता है उसके माध्यम से रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है, जिससे सरकार को क्या होता है, पता चलता रहता है कि किन क्षेत्रों में उनको कार्य की ज़रूरत है, किन क्षेत्रों में उनको ज़्यादा कार्य करना चाहिए। तो ये सब उनको पता चलता रहता है। तो वैसी एक प्राइवेट संस्था है CMIE करके। ये जो संस्था है ना, अभी यही संस्था जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसके माध्यम से ये बताया है कि छत्तीसगढ़ का जो बेरोजगारी दर है वो 0.4% है, जो कि हर पूरे राज्य में सबसे कम अंकित किया गया है। अब ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, और आगे देखते हैं उसके बारे में। देखिए इनकी रिपोर्ट क्या कहती है कि ये भारत की जो बेरोजगारी दर है वो 8.3% जो है वो अगस्त महीने में अंकित किया गया है। तो ये बताया है भारत की बेरोजगारी दर। और छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर कितना अंकित किया है, 0.4%। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर भारत की बेरोजगारी दर से कम है। ठीक है, तो पहले तो ये ध्यान रखिए, है ना, कि 0.4% है। और ये राज्य जो है ना उसमें भी सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है। ठीक है। अच्छा, इसमें जिनकी रिपोर्ट है इनके अनुसार से बाकी राज्यों का भी दिया हुआ है, जैसे सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर कहाँ है, सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ है। तो उसमें से आप देखिए त्रिपुरा में 27% है, हरियाणा में 23.4%, हिमाचल प्रदेश में भी आप देखिए 16.7%। ऐसी सबसे कम जो है वहाँ देखिए उत्तराखंड है ना, वो 1.5 है, तमिलनाडु में 1.1%, छत्तीसगढ़ में 0.4%। तो ये सब आपको सबका याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस छत्तीसगढ़ का याद रखना है 0.4%। और हमारे भारत देश का जो बेरोजगारी दर है इसको आपको याद रखना है 8.3%। ये बिल्कुल आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये है। आगे थोड़ा देखते हैं तो इसमें क्या है। अच्छा, क्यों हुआ है इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए हम तो कोई पार्टी से हैं नहीं, है ना, तो आपको पढ़ाने के उद्देश्य से ही बता रहे हैं, है ना। तो इसमें हम कोई पार्टी से हैं इसलिए हम उनका तारीफ़ कर रहे हैं, उनकी सरकार जो अभी चल रही है हमारी उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। तो ये क्यों हुई है, जैसे इनका ही मानना है क्यों बेरोजगारी दर जो है वो सबसे कम है, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो सेंसस 2011 के अनुसार क्या है ना, कुछ लोग शहर पे वास करते हैं और कुछ लोग गाँव पे वास करते हैं।
जाहिर सी बात है ना। तो इसमें 77% मतलब कुछ ज़्यादा ही लोग जो हैं वो गांव में रहते हैं और जो है 23% लोग जो हैं शहर पे रहते हैं। तो यहाँ की जो इकोनॉमी रेट है वो ज़्यादा है और यहाँ की इकोनॉमी रेट जो थी वो कम थी। ये कब का बात कर रहे हैं हम लोग, सेंसस 2011 के अनुसार। तो अब क्या हुआ कि हमने देखा कि मतलब सरकार ने देखा कि यहाँ का जो सबसे ज़्यादा कार्य करने वाले क्या क्या काम करते हैं, कृषि का काम करते हैं गांव में रहने वाले लोग। तो लोगों ने क्या किया कि कृषि कार्य करते हैं तो सरकार ने इसको बढ़ावा दिया। सबसे पहले बढ़ावा कैसे दिया, इस पे बहुत सारी सब्सिडीज़ लेके आए, योजनाएं बहुत सारी चलाई। जैसे कि आप जानते ही हैं कि अभी राजीव गांधी किसान न्याय योजना चल रहा है, उसके माध्यम से भी लोगों को क्या है प्रोत्साहन मिला कि हमको कृषि करना चाहिए, है ना। और भी सब्सिडीज़ वगैरह ले करके आए हैं गवर्नमेंट ने। और मत्स्य पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, ये सब चीज़ में क्या है सब्सिडी लेकर के आए हैं। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो कृषि जो है इस क्षेत्र में क्या किए हैं, बहुत काम किए हैं हमारी जो सरकार है उन्होंने। तो ये अलग अलग तरीके से कार्य किए हैं। तो इससे क्या हुआ है कि इनका जो इकोनॉमी रेट है वो थोड़ा सा बढ़ा है ना। तो यहाँ के लोग जो हैं थोड़ा सा काम करना चालू किए हैं, तो कृषि भी आगे आया है। इससे क्या हुआ, जब काम मिला तो बेरोजगारी हटा। अब ये कैसे हुआ, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग एक चीज़ को देख लेते हैं, जैसे मत्स्य पालन को देख लिया। तो मत्स्य पालन में देखो, मत्स्य पालन में क्या कर रहा है आदमी, अब मत्स्य पालन में काम किया, इस पे क्या किया गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया। अब गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया तो आदमी मत्स्य पालन किया तो इसमें वर्कर रखा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, रोज़गार मिला, है ना। तो रोज़गार मिलेगा तो क्या होगा, बेरोज़गारी कम होगी। इस तरीके से इस सेक्टर में भी बहुत सारे काम करने की वजह से हमारे छत्तीसगढ़ की बेरोज़गारी रेट जो है 0.4% अभी बताई गई है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आज का हमारा एक और टॉपिक है जिस पे हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये कौन सा टॉपिक है इसको देखते हैं। छत्तीसगढ़ में गौवंश के इलाज के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट चालू की गई है। तो क्या है, सबसे पहले तो इस योजना का क्या नाम है, इसको थोड़ा सा हमको याद रखना ज़रूरी है। मुख्यमंत्री मोबाइल चिकित्सा योजना, इस नाम से ये योजना चालू हुई है, ठीक है। अब इस योजना के अंतर्गत क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं। इस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी ने गौवंश के इलाज के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा शुरू की है। अब इसमें क्या होता है, मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा मतलब कि जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है अभी 10 सितंबर को कि हर राज्य में 2 गाड़ियां चलेंगी। जैसे क्या है कि 2 वाहन जो है वो हर ज़िला पे चलाए जाएंगे। अब ये वाहन क्या करेगा कि जहाँ पर जो गाय हैं या जो पशु हैं जो बीमार हैं उन तक वो गाड़ी जाएगी, वहाँ पर उनका इलाज कराएगी और उनको स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करेंगे उसमें। तो ये जो है प्रोसेस जो है इस योजना के तहत की जाएगी। अब देखते हैं कि इस योजना में, है ना, ये कैसे काम करेगी। तो काम कैसे करेगी हमने देख ही लिया। इसमें क्या होगा, एक मोबाइल यूनिट होगा, मतलब एक गाड़ी होगी, उस गाड़ी के माध्यम से जो पशु बीमार रहेंगे उस तक लोग जाएंगे और वहाँ पर जा कर के उनको स्वास्थ्य सुविधा देंगे और उनको उपचार करेंगे। अच्छा, इसका जो पूरा खर्च होगा वो भी सरकार वहन करेगी, इसका जो खर्च रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये योजना जो चल रही है, क्या ये छत्तीसगढ़ में एकलौती योजना है क्या? नहीं, इस पे जो मनुष्य है, जो मानव हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए भी ऐसी योजना चलाई गई है। जैसे कि हम देखें तो मुख्यमंत्री हाट बाज़ार क्लिनिक योजना, इसमें क्या होता है कि जो हाट बाज़ार लगा है वहाँ पर एक गाड़ी अवेलेबल कराई है, मोबाइल यूनिट अवेलेबल कराई गई है, वहाँ पर लोग आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। तो इसके माध्यम से भी जो है ये सुविधा इंसानों तक पहुँच रही है, ठीक है, मानव तक पहुँच रही है। अब मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना है, स्वास्थ्य योजना, इस पे क्या है, ये स्लम एरिया पे भी, शहर के क्षेत्रों में स्लम एरिया जो है वहाँ पर भी गाड़ियाँ जा कर के उनका उपचार कर रही हैं। तो ऐसे भी मतलब इस योजना के माध्यम से भी जो लोग हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं। अब क्या है, ये योजना इंसानों के लिए था, है ना, मनुष्यों के लिए था। तो इस तरीके से पशुओं के लिए भी इसी तरीके की ये योजना लाई गई है।
जिसमें क्या होगा, जो बीमार पशु रहेगा वहाँ तक जाएंगे और उनको भी सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी इसमें। ठीक है। तो अब देखो इसमें और क्या है, इसके अलावा जो है और क्या क्या किया जाएगा इसमें, तो इसके अलावा और कुछ कुछ चीज़ें भी इसमें जोड़ी गई हैं। तो बेहतर पशु का जो स्वास्थ्य है उसको बेहतर करने के लिए चारागाह की व्यवस्था की गई है, उसका विकास करा जाएगा और पशुओं को जो है पौष्टिक आहार जो है वो प्रदान की जाएगी। और पहले ही हमारे जो है मुख्यमंत्री जी के माध्यम से ग्राम सुराजी योजना जो चल रही है गांव में, है ना, तो उसके तहत गौठान बनाए गए हैं। तो उन गौठानों पे भी पशुओं के स्वास्थ्य के देखभाल के लिए, पशुओं के स्वास्थ्य अच्छा रहे उसके लिए वहाँ पर व्यवस्था की जाएगी, उनको साफ़ सुथरा रखा जाएगा जगह को, वहाँ पर उनको चारे की व्यवस्था कराई जाएगी, मतलब ये सब व्यवस्था वहाँ पर की जाएगी। तो ये जो है इस योजना को आप याद रखिए। ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये दोनों जो है टॉपिक जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए धन्यवाद।